नमस्कार साथियों, हम देखिए इस समय हैं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुलानाखाल टिहरी गढ़वाल। देखिए इस तरह से ये अस्पताल है और ये अस्पताल का स्पेस है, इतनी ये जगह है। देखिए टाइम का 12:30 दोपहर के बज चुके हैं और यहाँ पर धूप बिल्कुल नहीं है। अब कोई अपना इलाज कराने आएगा तो एटलीस्ट अगर कोई बीमार है तो देखिए वो धूप सेकने के लिए भी उसकी दिक्कत है। इस तरह से ये अस्पताल बना है और यहाँ पर अस्पताल तो बना है लेकिन सिर्फ अस्पताल बना है, डॉक्टर वहाँ पर है नहीं। हुलानाखाल टाइप ए पीएससी में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, जो कि एलोपैथिक अस्पताल है हिंदाव पट्टी के अंदर। और इसी क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य व पंगरियाना क्षेत्र पंचायत सदस्य विक्रम गणाता जी और घनसाली जनसंघर्ष मोर्चा के तमाम साथी, जिसमें नितिन जी और जसपाल जी और मोहन जी यहाँ पर आए थे। तो गणाता जी, जिस तरीके से अस्पताल की जो स्थिति है, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, क्या कहेंगे, क्या है यहाँ की समस्या? मेरे हिसाब से अगर हमने जैसे और रजिस्टर जो चेक किया है, इनका जो अटेंडेंस है, तो यहाँ पर ये खुद साइन करते हैं। देखिए अगर डॉक्टर होता, जो अगर 12-14 पेशेंट यहाँ दिन के आ रहे हैं तो उनका ऐसे कुछ नहीं है, तो नॉर्मल जो बीपी वगैरह चेक होता है वो शो होना चाहिए था कि बीपी इसमें इतना इतना इनका बीपी है। जो पेशेंट यहाँ पर आया, बेचारे दूर दराज गाँव से यहाँ पर आया, वो अपना इलाज कराने यहाँ पर आया, उसको न तो उसका बीपी वगैरह चेक किया गया, न उसे दवाई दी गई है, जो कि साफ इस हमने जब उनका जो यहाँ पर जो ओपीडी में जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो उनकी जो फाइल है, जो उनका रजिस्टर है, उसमें हमने देखा रजिस्टर में, तो रजिस्टर में सिर्फ नाम लिखा हुआ था और उम्र लिखी हुई है, उसमें सारा ब्लैंक है। जहाँ पर वो इनमें दिखाया जाता है कि उसको बॉडी पेन था, कि क्या चीज़ें थी, क्या समस्या थी उसकी, उसकी समस्या के बाद उसका बीपी वगैरह चेक हुआ, उसमें कितनी पल्स रेट थी, क्या था, ये सारी चीज़ में नहीं है। और साथ साथ वो दवाइयों का भी इसमें वो नहीं है, जिक्र नहीं है। मेरे को साफ स्पष्ट लग रहा है कि ये अस्पताल यहाँ पर सरकार ने डॉक्टर तो भेजे, लेकिन डॉक्टर अपने मनमर्जी के हिसाब से यहाँ पर डॉक्टर ड्यूटी करते हैं। शायद मैंने देखा भी यहाँ पर सिर्फ वार्ड बॉय बैठे हुए हैं और वार्ड बॉय से ही 5 पेशेंटों को इन्होंने आज देखा है। और वार्ड बॉय के भरोसे हमारे दूर दराज जो हमारे इंदौर क्षेत्र है, बहुत दुख भी महसूस हो रहा है कि इस तरह से अस्पताल तो हैं लेकिन डॉक्टर की नियुक्ति भी हो रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, लेकिन आज हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमें ना तो डॉक्टर देखने को मिला, ना यहाँ पर फार्मासिस्ट देखने को मिला। एनएम हमारे पास यहाँ एक है, वो एनएम के पास एक हमारे मातृत्व अवकाश में जगदी घाट या पंगरियाना की तरफ जो एनएम है, उनके पास वो क्षेत्र भी है। तो इस तरह से हमारे अस्पतालों की स्थिति है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग देखिए, अगर हमें कोई नेतागिरी वाला सीन नहीं है कि अपने नेता बनना है, ये करना है, लेकिन जो समस्याएं हैं क्षेत्र की, जो अहम मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे, जिसके लिए हमने 51 दिन जनसंघर्ष मोर्चा के हमने लड़ाई लड़ी पिलकी में, तो यहाँ पर हमारे गांव में जब हम अपने क्षेत्र में अपने देख रहे हैं तो वहाँ हमारी हालत और खराब हो रही है कि ऐसे ऐसे हमारे लोगों का इलाज हो रहा है जहाँ पे न तो दवाई दी जा रही है, सिर्फ नाम लिखा जा रहा है, उम्र लिखा जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी या सीएमओ टिहरी है, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से आज हम यहाँ पर अपना औचक निरीक्षण करने यहाँ पर आए तो देखा यहाँ पर कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो इस तरह से ना हो, छुट्टी का हवाला भी ना दे। अभी नया साल के लिए 2-3 दिन और है, तो मैं नव वर्ष की शुभकामना भी देता हूं, लेकिन ये चेतावना चाहता हूं कि 2026 में इस तरह की स्थिति ना बनी रहे। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सीएमओ टिहरी और धन सिंह जी से कि इन अस्पतालों की सुध लीजिए। ऐसे दूर दराज जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग परेशान हैं, उन लोगों का इलाज करवाने में जो जागरूक जो डॉक्टर हैं, जिनकी तैनाती यहाँ पर की गई है, तो उनसे कहिए कि अपना ड्यूटी बराबर करें। पुरुषोत्तम जी हमारे साथ हैं। पुरुषोत्तम जी, हुलानाखाल टाइप ए जो पीएससी है, उसमें आप लोग आए थे, क्या देखने को मिल रहा है? मैं यही कहूँगा कि जो हमारे ये टाइप पे हॉस्पिटल यहाँ हुलानाखाल में स्थित है, इसकी भी बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर नियुक्त है वो एमबीबीएस है। और जो हमने आज जो हमने कार्रवाई रजिस्टर देखा, जो मेडिसिन हिस्ट्री जिस पे लिखी जानी थी कि कौन से पेशेंट को कौन सी दवाई दी गई, उसमें वो कुछ भी अंकित नहीं है। और आज यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है 29 तारीख को, और उस पर दवाई लिखी गई है। तो ये किसके आधार पे दवाई दी गई है, या किसने दी है, या कैसे किसके आधार पे दी गई है, तो इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है उस पर। और मैं तो यही बोलूँगा कि कम से कम यहाँ पे अगर ठीक है आज डॉक्टर छुट्टी पे है, तो एटलीस्ट यहाँ पे किसी फार्मासिस्ट या किसी जो मतलब दवाई देने के लिए अगर सक्षम ऑफिसर हो, उसको नियुक्त करना चाहिए था, 1 दिन के लिए चाहे 2 दिन के लिए, जब तक डॉक्टर साहब छुट्टी पे दे। तो इस तरह से भाई हम लोगों की जान को रिस्क में ना डालें और इस पे तुरंत कार्रवाई करें। हम सीएमओ टीवी से फिर से आग्रह करते हैं कि जो हमने पिल्की के लिए जो हमने प्रयत्न किया है, उसी तरह से आप हर हॉस्पिटल की स्थिति सही बनाएं और ये किसी के बलबूते ऐसी न छोड़ें।
हैं, तो बताइए सर, ये इस तरह से अस्पताल यहाँ चल रहा है, आपने क्या देखा यहाँ पर? देखिए हम लोग आज जो एफटीआई कार्यालय है उसके वहाँ के संबंधित हमारा जो कार्यक्रम था उसके लिए आए थे और गले में खराश होने के कारण हमारे जो साथी थे उनसे मैंने कहा कि भाई हम लोग चलते हैं और दवाई ले लेते हैं गले के लिए। जब हम लोग अस्पताल के अंदर आए देखा कि वार्ड बॉय के भरोसे ये जो पीएचसी टाइप ए उलाना खाल है जो कि विधायक जी के आवास से 500 मीटर की भी दूरी पर नहीं है, वहाँ पर न तो डॉक्टर है न ही फार्मासिस्ट है, केवल वार्ड बॉय के भरोसे ये अस्पताल चल रहा है। अब सवाल यह है कि बताया जा रहा है कि दोनों छुट्टी पे हैं। यदि दोनों छुट्टी पे थे तो किसी अल्टरनेटिव डॉक्टर को क्यों व्यवस्था पे यहाँ नहीं रखा गया? क्या हिंदाव क्षेत्र के लोगों के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है? सीएमओ टिहरी इस बात का संज्ञान ले और आज ही हम इस पे स्पष्टीकरण चाहेंगे। यदि स्पष्टीकरण नहीं होता है तो आने वाले भविष्य में आगे की रूपरेखा भी इसके लिए देखनी पड़ेगी। धन्यवाद। हाँ, संदीप भाई, एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ। आप जैसा कि आपका संघर्ष मोर्चा निरंतर स्वास्थ्य पर, आप शिक्षा पर भी काम कर रहा है। आप देख सकते हैं शिक्षा में भी लोग अटैचमेंट के तौर पर यहाँ से डॉक्टर, अपने शिक्षक हैं जो बिल्कुल सुगम क्षेत्र में गए हुए हैं। इसी तरह मुझे लगता है कि यहाँ पर जो अस्पताल की स्थिति है ये भी शायद इसी तरह की है कि जो बेचारे डॉक्टर जिनकी नियुक्ति यहाँ पे की गई है शायद वो सुगम क्षेत्र में। अभी कल को ऐसा भी देखने को सुनने को मिल सकता है कि सीएमओ टिहरी का ये जवाब मिलेगा, आपको सुनने को मिलेगा कि हमने उनको अटैच वहाँ नीचे पिलखी में कर रखा है। तो क्या कहना है आपका? देखिए ये अटैचमेंट का खेल बरसों से चलता आ रहा है और लोग, हमारे लोग, आप समझिएगा कि कितनी दूर से, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी सरपोली की है, चटोली की है, जगदीघाट की है, कुरान गांव है, अंतवाल गांव है, जो दूरस्थ गांव है। वहाँ के लोग जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो पाएंगे कि भाई कोई नहीं है। और वार्ड बॉय, देखा गया है कि कुछ दवाइयाँ भी आज दी गई हैं तो वार्ड बॉय उन दवाइयों को दे रहा है। शिक्षा के बुरे हाल, स्वास्थ्य के बुरे हाल, अरे आखिर किस भरोसे हम जी रहे हैं? हिंदाव के लोगों को किस भरोसे छोड़ा गया है? जनप्रतिनिधियों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। और संदीप भाई, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। अगर ये हमारे जो एलोपैथिक ये जो है, अगर ये हमारे अगर पंगरियाना में होता और वो आयुर्वेदिक यहाँ पर होता तो कितना बेनिफिट मिलता हमारे क्षेत्र को देखिए लोग? ये अस्पताल यदि जो है सेंटर वाली जो जगह है जगदीघाट या पंगरियाना या मतकुड़ी या फिर मान लीजिए करीबन अंथवाल गांव या पंगरियाना में होता तो इसका लोगों को अधिक लाभ मिलता क्योंकि जनसंख्या वहां पर बड़ी संख्या में रहती है। लेकिन अब देखिए आप यहाँ पे धूप भी नहीं है, मतलब एकदम ऐसा माहौल है और कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि भाई सबको पता है नज़दीक में विधायक जी रहते हैं, कोई पूछेगा नहीं। वार्ड बॉय जब लोगों को दवाइयाँ दे रहा है तो वह लोग एक भगवान भरोसे जी रहे हैं और हिंदाव के लोगों को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ेंगे और जन संघर्ष मोर्चा जो है अपने क्षेत्र के लिए और सशक्तता से आवाज़ उठाता रहेगा। उसमें चाहे जिला पंचायत सदस्य विक्रम गणाता जी हों, भाई पुरुषोत्तम जी हों, जसपाल जी हों, नेगी जी हों या तमाम अन्य जो साथी नितिन भाई हैं, किशन जी हैं, सभी लोग लगातार क्षेत्र के लिए लगे हुए हैं और इसके लिए आगे भी कार्यरत रहेंगे। धन्यवाद।